आखिर सन की किम 2023 में क्या करने वाला है? क्या 2023 में वो अपने दुश्मनों को सबक सिखाना चाहता है? आखिर जिस बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किम जोंग उन ने किया है, उसका टारगेट कौन था? आखिर किम का ये फर्स्ट डे फर्स्ट शो किसके लिए टारगेटेड था? तो किम जोंग का रेजोल्यूशन है कि वॉर ही सोल्यूशन है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने साल 2023 के पहले ही दिन दुनिया को अपना विध्वंसक इरादा दिखा दिया है। किम ने एक बार फिर से बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है, जो कि तानाशाह का इस साल का सबसे पहला मिसाइल टेस्ट है। अब सवाल यह उठता है कि किम ने जिस बैलिस्टिक मिसाइल का बटन दबाया, उस मिसाइल के टारगेट पर उसका कौन सा दुश्मन देश था, और क्या किम जोंग ने इसके जरिए ये जता दिया है कि 2023 में वो अपने पड़ोसी मुल्कों को चैन की नींद नहीं सोने देगा। अब क्या उसका इरादा उन मुल्कों से भी जंग का तो नहीं? बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट, किम का फर्स्ट डे फर्स्ट शो। तानाशाह ने दबाया बटन, 2023 की दिखाई झलक। सन की का जंगी ऐलान, वर्ल्ड वॉर 3 ऑन। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने 2023 में अपनी विध्वंसक झलक दिखा दी है। तानाशाह ने नए साल के पहले दिन ही अपनी सनक से दुनिया को वाकिफ करा दिया है कि वो अब रुकने वाला नहीं है। सन की तानाशाह ने नए साल का स्वागत बैलिस्टिक मिसाइल दाग कर किया है, लेकिन इस बैलिस्टिक मिसाइल दागने के बाद एक बार फिर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच जंग के हालात बन गए हैं। 2023 में सन की तानाशाह किम का ये पहले दिन का पहला मिसाइल टेस्ट था, जिसने एक बार फिर उसके पड़ोसी देशों को भड़का दिया है। बैलिस्टिक मिसाइल को प्योंगयांग के रयोंगसांग इलाके से 1 जनवरी को रात 2:50 पर दागा गया। बैलिस्टिक मिसाइल साउथ कोरिया की तरफ दागी गई थी, जो जापान सागर में जाकर गिरी। समुद्र में गिरने से पहले बैलिस्टिक मिसाइल ने 400 किलोमीटर तक उड़ान भरी, जिससे कि यह माना जा रहा है कि यह किम जोंग की शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल थी। जैसा कि सुपर पावर अमेरिका ने भी अंदाजा जताया था कि नॉर्थ कोरिया 2022 में लॉन्ग रेंज मिसाइलों के बाद 2023 में शॉर्ट रेंज मिसाइलों की तादाद बढ़ाएगा, उसके अंदाजे के मुताबिक ही किम जोंग ने वही किया। नए साल के पहले दिन ही शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल दागी और दुनिया को अपना मैसेज दे दिया कि वो 2023 में शॉर्ट रेंज की न्यूक्लियर मिसाइलों को ही अपने जखीरे में शामिल करेगा। इतना ही नहीं, किम जोंग ने 2022 के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर को भी 3 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी, जो जापान के समंदर में एक के बाद एक जाकर गिरी थी। जापान डिफेंस मिनिस्ट्री स्टेटमेंट जारी कर रहा है कि उत्तर कोरिया से दागी गई तीनों बैलिस्टिक मिसाइलें 15 मिनट के भीतर ही एक के बाद एक दागी गई थी। जापान की तरफ नॉर्थ कोरिया से दागी गई मिसाइलें भी शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलें थीं, जो 100 किलोमीटर ऊंचाई तक गई और फिर 350 किलोमीटर की दूरी तय कर जापान के समंदर में गिरी। जापान ने नॉर्थ कोरिया पर युद्ध के लिए उकसाने का आरोप लगाया। 31 दिसंबर और 1 जनवरी को तानाशाह किम के जरिए दागी गई शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलों ने साफ कर दिया कि 2023 में तानाशाह के टारगेट पर साउथ कोरिया और जापान रहेगा, जो अमेरिका से अपनी नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। और शायद यही वजह है कि किम जोंग का पूरी तरह फोकस शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलों पर ही रहने वाला है, क्योंकि 1 जनवरी को सन की किम ने जो बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी, उसे लेकर दावा किया जा रहा है कि वो बैलिस्टिक मिसाइल उसके पड़ोसी दुश्मन देश साउथ कोरिया के किसी भी कोने में दागी जा सकती है और वो साउथ कोरिया के किसी भी हिस्से में भारी तबाही ला सकता है। किम जोंग की मिसाइल दागने के बाद साउथ कोरिया ने भी नॉर्थ कोरिया को सख्त लहजे में आगाह किया है। साउथ कोरिया ने चेतावनी दी है
कि अगर किम जोंग उन उनके देश पर परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की कोशिश करता है तो ये किम जोंग मानकर चले कि नॉर्थ कोरिया में उसके शासन का अंत निश्चित है। साफ है कि साल 2023 के पहले ही दिन किम जोंग ने बैलिस्टिक मिसाइल दागने का जो कदम उठाया है उससे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच वॉर फ्रंट खुल गया है। अब बस एक छोटी सी चिंगारी या ये कहें किम जोंग की छोटी सी भी हिमाकत दोनों देशों के बीच युद्ध छेड़ सकता है और ये युद्ध को वर्ल्ड वॉर 3 की शक्ल अख्तियार करने में देर नहीं लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो किम जोंग ने ऐलान किया है कि वो साल 2023 में अपने परमाणु जखीरे की प्रोडक्शन में तेजी लाएगा। न सिर्फ तेजी लाएगा बल्कि वो इस साल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स को नए तरीके से बनाएगा जो दुनिया में तानाशाह का पावर दिखा पाए। किम ने ये दावा उस वक्त किया जब वो नए साल के मौके पर अपने नए हथियारों की नुमाइश दुनिया के सामने कर रहा था। किम के नए हथियारों के जखीरे को लेकर कौन सी लेटेस्ट तस्वीरें सामने आई हैं, देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। किम जोंग ने एक बार फिर दुनिया को दिखाई अपने हथियारों की ताकत। किम जोंग ने नए मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की कराई परेड। सन की तानाशाह ने सुपर पावर अमेरिका को दिखाई अपनी पावर। नए साल में किम जोंग ने अपने इरादे को दुनिया के सामने रख दिया है। नॉर्थ कोरिया से आई इस लेटेस्ट तस्वीर ने सुपर पावर अमेरिका को भी हैरान और परेशान कर दिया है। सन की तानाशाह ने 2023 का विध्वंसक मॉडल दुनिया के सामने रख दिया है। तानाशाह ने अपने हथियारों के जखीरे को बढ़ाते हुए मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की नुमाइश की है। इन हथियारों के साथ न सिर्फ तानाशाह किम ने जश्न मनाया बल्कि अमेरिका को अपने 2023 के एजेंडे से वाकिफ भी करा दिया। हथियारों के सेलिब्रेशन में किम जोंग ने ऐलान भी कर दिया कि आने वाले समय में वो न सिर्फ अपने परमाणु जखीरे को और बढ़ाएगा बल्कि इस साल वो एक और ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी बनाएगा जो बाकी ICBM मिसाइलों से बेहद अलग होगा। पिछले साल दिसंबर में ही किम जोंग ने हाओसोंग 17 ICBM मिसाइल का सफल टेस्ट किया था जिसकी रेंज 15,000 किलोमीटर से ज्यादा है और इसकी जद में अमेरिका, यूरोप जैसे देश हैं। अमेरिका की दुश्मनी से निपटने के लिए ही तानाशाह किम ने इस साल नॉर्थ कोरिया को परमाणु हथियारों का सबसे बड़ा मुल्क बनाने की ठानी है और इसके लिए उसने अपने अधिकारियों को कसम भी दिलाई है कि वो उसके आदेश को किसी भी हालत में इस साल पूरा करेंगे। किम जोंग की परमाणु सनक इस कदर बढ़ रही है कि अब वो सीधे सीधे अमेरिका को ध्यान में रखकर अपने परमाणु जखीरे को बढ़ाने में जुटा है। तानाशाह का इरादा इस साल परमाणु हथियारों के प्रोडक्शन में तेजी लाने का है। किम जोंग ऐसा इसलिए कर रहा है कि मौजूदा हालात में अमेरिका का दखल साउथ कोरिया और जापान में ज्यादा बढ़ गया है। इसे देखते हुए ही सन की किम ने सैन्य ताकत को मजबूत करने के लिए दोगुने तरह से कोशिश कर दी है। इसे